वो तो ये राज कौशिक भाई साहब बैठे हैं, देश के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, मुझसे बोले आओ प्रतीक चलो चाय पीने चल रहे हैं। मैंने चल लो, हमें क्या दिक्कत है, हम दोनों बाहर चले गए, चाय पी रहे थे हम लोग। भाई साहब बोले मज़ा सा नहीं आ रहा चाय में। मज़ा नहीं आ रहा, अब देखो आप समझदार हो, हमें क्या पता। बोले नहीं चाय में मिठास कम है। पकड़ो चाय वाले को, हमने भाई मिठास कम है। बोले नहीं मुझसे क्या कह रहे हो भाई, मेरा काम चाय बनाने का है, मिठास का काम चीनी का है, चीनी लाता हूँ मैं जैन साहब के यहाँ से, उनसे पूछो। हम चले गए जैन साहब के यहाँ से, मैंने वैसे चीनी में मज़ा सा नहीं आ रहा। बोले भाई साहब मेरा काम तो लाना है और बेचना है, जहाँ से बन रही है उससे बात करो। हमने कहाँ से बन रही है? बोले मोदी नगर में भाई साहब चीनी बनती है, आप वहाँ चले जाओ। राज भाई साहब और मैं बड़े सीधे साधे आदमी, हम चले गए मोदी नगर में, वहाँ चले गए हम शुगर मिल के अंदर में, मालिक से मिले। हमने भाई साहब मज़ा सा नहीं आ रहा। बोले क्या बात हो गई? मैं चीनी आ रही, मिठास से नहीं आ रही। बोले भाई साहब हमारा काम क्या है, गन्ने लाओ, उन्हें यहाँ पे पेलो, वहाँ से रस निकालो, चीनी बना दो। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप जाके गन्ने वालों से बात करो। हमने चले गए भाई साहब, हम तो चले गए मवाना की तरफ में, खेतों में किसान काम कर रहे थे। राज भाई साहब बड़े गुस्से में थे, हमने किसान को बुलाया। मैंने कहा भाई मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बोले क्या दिक्कत है? बोले गन्नों में बिल्कुल मिठास नहीं है। बोले जी मोदी जी की वजह से? मोदी जी की वजह से? बोले हाँ जी उनकी वजह से है। मैंने बताओ। बोले आप कवि हो क्या? मैंने कहा। बोले 4 पंक्ति बता रहा हूँ, सारा जैन समाज समझ जाएगा। मैंने समझा दो। तो बोले कि फूल है मुरझाए, फल भी खास नहीं है। हाँ। ताली मिलेगी मुझे चौथी पंक्ति पर, क्योंकि ओरिजिनल बात करूंगा दीपाली जी। हाँ कि फूल है मुरझाए, फल भी खास नहीं है, ना स्वाद है सब्जी में, हरी घास नहीं है। और जब से हुआ बंद मोदी जी, हाँ शौच खेत में, गन्नों में भी अब पहली सी मिठास नहीं है। कहां से लाए भाई साहब, हम कहां से लाए बताओ? मैं बता दूं भाई साहब तो बड़ा सीधे आदमी है। हम तो यहाँ पर आए, बड़े पूछते पूछते आए, यहाँ जैन मंदिर पहुँच के भिखारी ने रोक लिया। बोले यहाँ हो, हमने आ गए। बोले 2 रुपये निकालो। 2 रुपये निकाले? बोले हाँ 2 रुपये निकालो। हमने कहा प्रद्युमन जी हम यहाँ लेना है देने आए हैं। बोले दिमाग मत खराब करो, 2 रुपये निकालो। अच्छा मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले 2 रुपये की चाय पीऊँगा। मैंने चाय पिएगा? यहाँ चाय पीनी तो भाई कम से कम 5 रुपये तो मांग। जो उस भिखारी ने मुझे जवाब दिया, आपको लगे वो भिखारी केवल संजय नगर का हो सकता था तो आप ताली बजाना। भाई साहब उस भिखारी ने कहा साहब मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे कॉफ़ी के 10 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी के औकात देख कर मांगता हूँ। ये अब सही है। जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया है मैं उसका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनको कुर्सी वाला सम्मान करता हूँ। जो लोग ज़मीन पर बैठे हैं मैं उनका ज़मीन वाला सम्मान करता हूँ। जो अपने अपने देख के स्टूल पर बैठे हैं मैं उस स्टूल वाला सम्मान करता हूँ। जो पंखे को देखकर पंखे के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने एक भी हमारे नाम का बैनर नहीं लगवाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन लोगों ने इसको कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनकी खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो खुद की साली सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। क्योंकि पड़ोसन ने कभी उनका सम्मान किया ही नहीं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने बीजेपी को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने सपा को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने बसपा को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने वोट तो किसी और को दी लेकिन जो जीता उसे जाके बोल दिया हमने वोट आपको दी है मैं उनका सम्मान करता हूँ। कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग हरे कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग नीले कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को आज तक यही नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग पड़ोसी के घर के बाहर कूड़ा डाल देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो खाली प्लॉट देख के उसे कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फोटो वोटर आईडी से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें पता है फोटो किसी और की लग गई पर अपना काम ठीक चल रहा है मैं उसका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देख
देखकर अपना सम्मान करना भी उचित ना समझे, मैं उनका सम्मान करता हूं। इसका मतलब मैं आए इस सभागार में हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूं। और अगर आपको लगे मैंने आपका ऐसे सम्मान किया, एक बार ताली बजा के मेरा जोरदार बनती है आपकी, जोरदार तालियां। बस कर दो। मैं बहुत प्रणाम करता हूं भाई साहब। मैं भाई साहब अकेला 2-2.5 घंटे आपको हंसा सकता हूं, लेकिन अकेला मैं ही काम करूं तो बाकी क्यों बुलाएं? और प्रद्युमन जी मैं तो प्रणाम करता हूं आपको साहब। अगर आप लोग चाहते तो यहां पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहां पर बाबा राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे। अगर आप चाहते यहां पर निर्मल बाबा का समागम करा सकते थे। अगर आप लोग चाहते यहां पर अनूप जलोटा के भजन करवा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ सलमान खान को बुला सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ सपना चौधरी का डांस करा सकते थे। पर आप लोगों ने कवि सम्मेलन करवाया, इससे सस्ता होता भी क्या? बहुत अच्छे, सारी निकाल दी कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना। एक टैग लाइन है भाई से मेरी, खुश होना, जिसने मुझे पूरे भारत की यात्रा कराई। कुछ पंक्ति कहना चाहता हूं कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना और कवियों को पटके पहनाकर खुश होना। इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना और कवियों को पटके पहनाकर खुश होना। और प्यारे प्यारे जैन धर्म वालों, ये बतलाओ कवि सम्मेलन में हमें बुलाकर खुश होना, खुश होना, क्या बात खुश होना, है? खुश होना। पंक्ति कहना चाहता भाई, बहुत हूँ, अच्छे। पंक्ति कहना चाहता हूँ कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, फूलों की डाली से पूछो खुश होना, और कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, और कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी। क्या दर्द निकल रहा भाई साहब, है ना? आंसू भी निकल रहे हैं। मैं बताऊं भाई साहब, सच बता रहा हूं मैं आपको। मेरी बैठे थे कल, मैं कॉलेज से आया, मैं काम कर रहा था, पत्नी पास में आई, बोली आई लव यू बोलो। मैंने क्या बोले? बोले आई लव यू बोले। आई लव बोले क्यों बोले? बोले हम कह रहे हैं आई लव यू। बोले यार तरीके से बोलो, हमें तरीके से आई लव यू। बोले शिद्दत से बोलो। हमने कहा अरे भाई शिद्दत से आई लव यू। बोले इन्वॉल्व होके बोलो। हमने इन्वॉल्व वाला आई लव यू। बोले तरीके से नहीं आता। मैंने कहा आई लव यू मेरी माँ आई लव यू। बोले कैसा जाहिल इंसान गले पड़ गया, इसे आई लव यू बोलना नहीं आता। भाई साहब मेरा धैर्य का बांध टूट गया। मैंने कहा एक बात बता, मेरे इस आई लव यू से पूरा मोहल्ला खुश है, मेरे इस आई लव यू से तेरी सारी बहनें खुश हैं, एक तो यही दिक्कत है। तब कहता हूं कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, और कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, और कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी, तुम केवल साली से पूछो खुश होना, खुश होना, खुश होना। और पंक्ति कहता हूं कि नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना, राक्षस दानव असुर से पूछा खुश होना। भाई साहब घर में चाहे जैन साहब हों चाहे गुप्ता जी हों, हालत सबकी एक जैसी है। मैं तो अपने ससुराल गया, मैंने ससुर जी से बोला, मैंने ससुर जी अपना प्रोडक्ट वापस लो। बोले क्यों? मैंने कहा जी मुझसे नहीं संभल रहा, हालत जैसी दीपाली जी घर में करती हैं ऐसी हमारी वाली कर रही है, अपना प्रोडक्ट वापस लो। मेरे ससुर जी बोले प्रोडक्ट वापस नहीं होगा। मैंने कहा जी क्यों नहीं होगा? बोले तेरे पास तो केवल बेटी है, मेरे पास तो उसकी माँ है। देखो सबसे तब कहता हूँ यहाँ से आइए बाबा कि नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना, और राक्षस दानव असुर से पूछा खुश होना, और लाडो अपनी लात के मुझ पे खुश हैं जो। मैंने अपने ससुर से पूछा खुश होना, खुश होना, खुश होना। चार अच्छी पंक्ति कहता हूँ, फिर दो बस बंद कह के जैन धर्म की मैं तब अपना स्थान लूंगा। तब मैंने कहा कि घर जमीन दुकान भी दे दी, खुश होना। ऐसा ना लगे MBA पढ़ाने वाला आया केवल हंसा के चला गया, अच्छी बात करनी नहीं आती, अच्छी बात भी करनी आती भाई साहब। और आप में और हम में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है साहब। ऐसे नहीं कि आप नीचे बैठे तो आप छोटे हो गए हम बड़े हो गए, एक ही बात है। तब पंक्ति कहता हूं कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं, नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं, जुबान पर सबके ताले हैं जिन्हें हम
खोल देते हैं और फर्क बस इतना है तुम में और हम में मेरे यारो कि तुम जो दिल में रखते हो उसे हम बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं। तब पंक्ति कहना चाहता हूं कि घर जमीन दुकान भी दे दी खुश होना और भारत के सम्मान में दे दी खुश होना। कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हम लेके निकल पड़े कैंडल मार्च करने निकल गए। भाई साहब हुआ पुलवामा, हम निकले कैंडल मार्च लेके निकल गए। हमारी ड्यूटी क्या है साहब, कम से कम जो ड्यूटी है वही पूरी कर ले तो हम सच्चे हिंदुस्तानी बन जाएंगे, सबसे अच्छे जैनी बन जाएंगे। तब कहना चाहता हूं कि घर जमीन दुकान भी दे दी खुश होना और भारत के सम्मान में दे दी खुश होना। और स्वर्ग द्वार पर खड़े शहीद बस यह पूछें कि स्वर्ग द्वार पर खड़े शहीद बस यह पूछें, लो हमने अपनी जान भी दे दी खुश होना, खुश होना, खुश होना। अगर इजाजत हो तो मैं जैन धर्म पे दो बात कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो मैं जैन धर्म के, ऐसा ना लगे कि हम जैनी नहीं है, हमें जैन कविता पढ़ने नहीं आती, हम ये बता के जाए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ी तालियां मुझे दे दे, तालियां होता है जोरदार एक बार। मैं भी बोलूं, जैन समाज कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता साहब, इस संगठन है, मिलकर आपको हमको साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर कोई धर्म बनता, तब जाके कोई समाज बनता है। अगर इस संजय नगर जैन समाज को बनाने का बीड़ा अगर 5-6 लोगों ने उठाया है तो जो लोग पदाधिकारी नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी उनसे भी ज्यादा है उनका साथ देने की। तब मैं पंक्ति कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कि मैं भी बोलूं तुम भी बोलो दे दो मेरा साथ, कि मैं भी बोलूं तुम भी बोलो दे दो मेरा साथ, और महावीर के चरणों में तुम रख दो अपना माथ और फिर करो आरती जैन धर्म की, मन के अपने पट खोलो और हाथ उठाकर दोनों अपने महावीर की जय बोलो, और हाथ उठाकर दोनों अपने महावीर की जय बोलो। पंक्ति कहना चाहता हूं साहब कि सत्य के पथ पर चलने का ज्ञान दिया महावीर ने। ये बात अलग है, हम मानने को तैयार नहीं है, 10 दिन तो मानेंगे, 11वें दिन क्या होगा मुझसे बेहतर आप जानते हो। तो पंक्ति कहना चाहता हूं कि सत्य के पथ पर चलने का ज्ञान दिया महावीर ने, पर जीवों पर दया करने का ज्ञान दिया महावीर ने, और अहिंसा क्या होती है महावीर ने समझाया, प्रेम से पोषण त्याग में पलने का ज्ञान दिया महावीर ने। तो महावीर के पदचिन्ह चल के, तो महावीर के पदचिन्ह चल के पाप आज ही सब धो लो और हाथ उठाकर सारे अपने महावीर की जय बोलो, और हाथ उठाकर सारे अपने महावीर की जय बोलो। और बंद कहना चाहता हूं कि तन मन धन को त्याग कैसे दिखलाया महावीर ने, तन मन धन उल्टा आजकल। तब पंक्ति कहना चाहता हूं कि तन मन धन को त्याग कैसे दिखलाया महावीर ने, कैसे करते ज्ञान को अर्जित समझाया महावीर ने, और क्षमा का मतलब बड़ा है मित्रों ये जैन धर्म ने सिखलाया। अकेला धर्म है साहब, बाकी धर्म तो कहते हैं आंधे आंधे सब आंधे, लेकिन जैन धर्म कहता नहीं, कुछ गलत भी हुआ है हाथ जोड़ के माफी मांग लो। तब कहता हूं कि क्षमा का मतलब बड़ा है मित्रों ये जैन धर्म ने सिखलाया, और खुद भी जियो और जीने दो बतलाया महावीर ने। गर बनना हो महावीर जैसा तो कर्मों को अपने तो लो, और हाथ उठाकर सारे अपने महावीर की जय बोलो, महावीर की जय बोलो। 4 पंक्ति देकर एक प्रश्न पूछकर अपना स्थान लेता हूं कि अपने दिल का यह पता दो खुश होना, अपने दिल का यह पता दो खुश होना, मन से अपने यह जता दो खुश होना, और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से एक बार बस यह बता दो